पत्नी के संग प्रभु क्यों नहीं खड़े? राधा जी कौन है? तो पहले मैं आपको बताऊं, ये सवाल वही कर सकता है जिसने ठीक से सत्संग नहीं किया। यदि आप ठीक ठीक सत्संग कर लोगे तो ये सवाल ही समाप्त हो जाएगा। आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि भगवान कृष्ण जब इस धरती पर आए लीला करने, तो भगवान कृष्ण ने 2 रूप धारण किए। कितने रूप? एक रूप है द्विभुजी, द्विभुज, और एक रूप है चतुर्भुज। समझते हैं आप? भगवान जब तक वृंदावन ब्रजमंडल में लीला किए तब तक भगवान के हाथ कितने थे? बोलो। 2 भुज। और जब भगवान द्वारिका गए तो द्वारिका में भगवान सदा चतुर्भुज रूप में रहते थे। कितने हाथ? कितने हाथ? कितने हाथ? चतुर्भुज। क्योंकि कृष्ण साक्षात नारायण है ना, विष्णु है ना, तो विष्णु भगवान सदा, लेकिन लीला भी तो करनी है, तो लीला में 2 भुज। तो जब प्रभु लीला के लिए 2 भुज धारण करते हैं रूप, तो लक्ष्मी जी राधा बन के संग हो जाती हैं, क्योंकि 2 भुज हैं, रूप अलग है ना प्रभु का। तो यहाँ राधा जी आई हैं। और जब भगवान के चतुर्भुज रूप हुआ तो लक्ष्मी जी रुक्मणी जी बन करके संग हो गई। तो भगवान के भी एक ही अवतार में 2 रूप हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक ही अवतार में 2 अवतार हैं। समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। एक अवतार ब्रजमंडल का जो 2 भुज रूप में लीला हुई, और एक अवतार चतुर्भुज रूप का जहां द्वारिका में लीला हुई। तो जब प्रभु 2 भुजी होते हैं तब प्रभु के साथ सदा राधा जी विराजती हैं, और जब भगवान चतुर्भुजी होते हैं तो लक्ष्मी जी सदा रुक्मणी बन करके प्रभु के साथ रहते हैं। अच्छा ये बताइए, भगवान के तो 2 भुज होते हैं और चतुर्भुज, दोनों मैंने आपको बताए। अच्छा बताओ, लक्ष्मी जी कितने भुज होती हैं? हैं? कितने? अष्टभुजी दुर्गा हैं, वो दुर्गा जी हैं। लक्ष्मी जी के कितने भुज हैं? हैं? हाँ। तो एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ये बात रोज रोज बोली नहीं जाती, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। जब लक्ष्मी जी इस धरती पर आती हैं रुक्मणी बनकर या राधा बनकर या सीता बनकर, तो हमेशा मां भगवती के 2 ही भुजा होते हैं। परंतु यही राधा, यही रुक्मणी जी, यही सीता जी जब प्रभु के निज धाम में रहती हैं तो प्रभु अपने धाम में सदा चतुर्भुज रूप में होते हैं, तो वहां लक्ष्मी जी भी चतुर्भुज रूप में होती हैं। तो यहां भगवान कृष्ण के 2 अवतार हुए, एक ब्रजमंडल के कन्हैया 2 भुजी और द्वारिका के कन्हैया चतुर्भुजी। तो फिर लक्ष्मी, जब प्रभु ने एक अवतार में 2 रूप लिए, तो फिर भगवती लक्ष्मी को भी दोनों अवतार में, दोनों के संग ही तो रहना है, तो फिर उनको भी 2 अवतार लेना पड़ा, एक राधा और एक रुक्मणी। तो राधा और रुक्मणी दोनों ऐसे ही एक हैं जैसे वृंदावन के कन्हैया और द्वारिका के कन्हैया 2 होते हुए भी, ऐसे राधा और रुक्मणी 2 होने पर भी दोनों ये लीला के लिए है। लीला कहीं 2 भुजी, कहीं चतुर्भुजी। इसलिए भगवती लक्ष्मी 2 रूपों में आई। समझ में आई? बैकुंठ में लक्ष्मी जी भी चतुर्भुज रूप में रहती हैं। ठीक है? और एक चीज और बताऊं,
लक्ष्मी और नारायण भगवान नारायण के दाहिने पांव में चिन्ह होते हैं। भगवान नारायण के दाहिने पांव में भगवान नारायण मतलब भगवान कृष्ण मतलब भगवान राम। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के दाहिने पांव में चिन्ह होते हैं। क्या क्या निशान होता है? 8 चिन्ह इस पांव में और 8 चिन्ह इस पांव में। तो चिन्ह में क्या क्या होता है? शंख है, चक्र है, कमल है, गदा है, मत्स्य है, कक्षप है इत्यादि चिन्ह है। तो भगवान नारायण के दाहिने पांव में जो चिन्ह होता है वही लक्ष्मी जी के बाएं पांव में होता है, और भगवान नारायण के जो बाएं पांव में होता है वो लक्ष्मी जी के दाहिने पांव में होता है। तो सीता मां के चरणों में भी चिन्ह है, वही जो चिन्ह राम जी के दाहिने पांव में है, दाहिने चरण में, वही भगवती के बाएं पांव में है। और भगवान कृष्ण के दाहिने पांव में जो निशान है वह राधा जी के बाम पांव में, और वही रुक्मणी जी में। तो ये भगवान की गौलोक और बैकुंठ और साकेत की लीलाएं हैं। साकेत में, गौलोक में, बैकुंठ में भगवान कैसे रहते हैं, वहां का भगवान का निवास अलग है, यहां का निवास अलग है। ठीक है? ठीक है। तो भगवान कृष्ण का पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी से। अच्छा, रुक्मणी जी से विवाह कहां हुआ बताओ? रुक्मणी जी से विवाह हुआ था द्वारिका में। उस समय भगवान कहां जा चुके थे? और द्वारिका के राजा बन चुके थे। तो जब राजा बने तब रुक्मणी जी से विवाह कर लिया। ये विवाह हुआ द्वारिका में। अच्छा, राधा जी से विवाह कहां हुआ? इसी ब्रजमंडल में। कब हुआ? रुक्मणी जी से भी पहले। भगवान का पहला, यदि आप ये पूछेंगे मेरे से कि अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि भगवान की पत्नी तो रुक्मणी जी हैं, राधा जी तो प्रेमिका हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा वही लोग कहते हैं जो सत्संग नहीं करते, जो सत्संगी नहीं है, वही ऐसा आलाप लेते रहते हैं कि राधा जी तो प्रेमिका हैं, विवाह तो रुक्मणी जी से हुआ है। आप पढ़ते नहीं, सत्संग करते नहीं तो ज्ञान पूरा नहीं होता, और आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आधा ज्ञान अध जल गगरी छलकत जाए। अब आपको पूरी जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए कि रुक्मणी जी से विवाह होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण लगभग 9 साल के थे, लगभग 8-9 वर्ष के, तब भगवान का विवाह रुक्मणी जी से नहीं राधा जी से हुआ था। कहाँ हुआ था? भांडीर वन, भांडीर वट के नीचे। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। कहाँ लिखा है? गर्ग संहिता नाम की पुस्तक आती है जिसे गर्गाचार्य जी ने लिखा है। गर्गाचार्य जी वही हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया था। ये भगवान के पैतृक गुरु हैं। तो गर्गाचार्य जी ने लिखा कि भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ है। अब राधा जी से तो विवाह हो गया। ये विवाह कहाँ के हैं? ब्रजमंडल के।
और रुक्मणी जी से विवाह कहाँ हुआ? द्वारिका में। तो भगवान की पत्नियां कितनी हैं? 16,108। ये पत्नियां हैं द्वारिका में चतुर्भुज कृष्ण की। ये पत्नियां किनकी हैं? जोर से। चतुर्भुज और दो भुज हम समझा चुके हैं, अब थोड़ा हेल्प करिए हमारी बोलने में। 16,108 पत्नियां कौन से कृष्ण की हैं? जो कृष्ण चतुर्भुज हैं। लेकिन जो कृष्ण दो भुजी हैं अर्थात वृंदावन के कन्हैया, उनके विवाह कितने हुए ये कोई बता ही नहीं सकता। 16,108 की तो गिनती है, पर भगवान के ब्रजमंडल में जब भगवान छोटे से थे, भाई 10.5 साल 11 साल में तो ब्रजमंडल से प्रभु चले गए। तो ये जो अब हम लीला बता रहे हैं ये 10.5 साल की लीला है। जब प्रभु की आयु कितनी थी? 10.5, अधिक से अधिक 11 साल आप ले लीजिए। तो 11 साल में प्रभु के कितने विवाह हो गए? एक कथा हमने कई बार आपको सुनाई है, आप भूल जाते हैं, फिर से हम याद दिला देते हैं, सुन लो। आपको एक कथा हमने बताई होगी कि एक बार भगवान बछड़े बछिया चराने गए थे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ा बछिए चुरा लिए थे। किसने चुरा लिए? ब्रह्मा जी ने क्यों चुराए? ये देखने के लिए कि कृष्ण भगवान हैं या नहीं। उन्हें डाउट हुआ कि ये कृष्ण भगवान ही हैं कि कोई और को हम भगवान समझ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान की गैया बछड़ा बछियों को चुराया। और जब भगवान बछड़ा बछिया ढूंढने गए तो भगवान के जितने सखा थे, मित्र, उन्हें भी चुरा लिया। तो भगवान ने क्या किया? स्वयं बछड़ा बन गए, स्वयं बछिया बन गए और स्वयं भगवान क्या बन गए? ग्वाला। जितने दोस्त लोग थे, मनसुखा, श्रीदामा, मंगल, कौन बन गए? भगवान ही बन गए। अब जब भगवान कृष्ण ही हर रूप में, मतलब अब ब्रजमंडल में जितने ग्वाला हैं, हर ग्वाले के रूप में कौन है? भगवान। क्योंकि असली वाले तो चोरी हो गए। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी ने चुराया, पर हमें घर तो जाना है, अब ग्वाले नहीं होंगे। तो मैया बोलेगी मेरा बेटा कहाँ है? तो भगवान, अच्छा ये लीला क्यों की? इस लीला के पीछे भी एक लीला है। ऐसा है कि जब मैया यशोदा कन्हैया को अपना दूध पिलाती, गोद खिलाती, तो सारी सखियां टुकुर टुकुर देखती यशोदा को। अरे यशोदा तो कितनी भाग्यशाली है, कन्हैया तेरी गोद में है, दूध पी रहा, खेल रहा। तो वो सखियां सोचती क्या कन्हैया कभी हमारा दूध पिएंगे? क्या कन्हैया कभी हमारी गोद में आएंगे? अच्छा गाय, जब कन्हैया को गाय देखती तो गाय में भी वात्सल्य उमड़ता, क्या कन्हैया कभी हमारे बछड़ा बनेंगे? क्या हमारे भी पुत्र बनेंगे? सबको यही ना भाव है कि कन्हैया कभी हमारे बेटा बनेंगे। तो अब सबके बेटा कैसे बन सकते थे? तो ये वाली लीला रची कि असली बछड़ा बछिया ग्वाला तो ले गए ब्रह्मा जी, तब भगवान सबके रूप में भगवान बन गए। तो आज भगवान के हजारों रूप बन गए, हजारों बछिया, हजारों बछड़ा, और जितने भी साथ में मित्र थे ग्वाला, सब भगवान। और आज सबकी मैया अपने अपने बच्चों से खूब प्यार कर रही हैं, क्योंकि हर बच्चे के रूप में आज कौन है? भगवान। आज गैया अपने बछड़े को ज्यादा प्यार कर रही है, क्योंकि उस बछड़े के रूप में कौन है? तो अनेक रूप रूपाय, हर रूप में भगवान है। और ये लीला चली 1 साल तक। 1 साल तक ब्रह्मा जी ने गायब रखा सबको। तब भगवान 1 साल तक ये लीला चलाते रहे, खुद बने रहे सब कुछ। इसी लीला में एक लीला और सम्मिलित हो गई। क्या? ये हो गया कि गर्गाचार्य जी आए
और बोले सुनो भैया, शांडिल्य मुनि आए, वो बोले सुनो भैया, अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो, क्योंकि मुहूर्त बढ़िया है। तुम्हें जो छोरा पसंद आ जाए जिसका, अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो। तो उसी 1 साल के भीतर जब हर रूप में कृष्ण ही थे, तो सब ग्वालों ने अपनी अपनी बेटियों का क्या कर दिया, ब्याह कर दिया। तो वो सारे विवाह किससे हो गए, क्योंकि हर ग्वाले के रूप में कौन थे, कृष्ण। तो वहां पर जितनी गोपियां हैं वो सब भगवान को ही अपना पति मानती हैं, क्योंकि जब विवाह हुआ तो उस रूप में भगवान ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए भगवान के लिए कहा जाता है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आप मानो ना मानो, पर भगवान ही सबके पति हैं। आप सबके पति कौन, भगवान। इसलिए कहता हूं अपने पति में समर्पण कीजिए, अर्थात अपने भगवान में। और पति, पुरुषों के पति भी भगवान हैं और स्त्रियों के पति भी सबके पति। जैसे राष्ट्रपति सबके पति हैं, सेनापति सबके पति हैं, उपराष्ट्रपति सबके पति हैं, ऐसे भगवान भी क्या हैं, भगवान जोर से, सबके पति कौन। पति का मतलब केवल पप्पू के पापा नहीं है, पति का मतलब है रक्षा करने वाला। पति किसे कहते हैं, जो रक्षा करें। तो भगवान को क्या कहा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। हमारे प्राणों की रक्षा कौन करता है। जब आप अपनी मां के पेट में थे, इतनी सी जगह पर 9 महीने थे, तब आपके प्राणों की रक्षा कौन कर रहा था। तो भगवान सबके पति हैं, क्यों, मीन्स सबके रक्षक हैं। भगवान सबके रक्षक हैं। तो ये रुक्मणी जी से पहले भगवान का विवाह राधा जी से हो चुका है। राधा जी भी रुक्मणी है, मतलब राधा जी भी लक्ष्मी हैं, रुक्मणी जी भी लक्ष्मी हैं। भगवान का पहला विवाह द्वारिका, अब ये कथा द्वारिका की है। अब वृंदावन के कन्हैया की कथा बाल लीला होती है, वो बाल लीला वृंदावन के कन्हैया की। और विवाहों की कथा ये द्वारिका के कन्हैया की है। तो जो आप सुनते हैं 16,108 विवाह, ये द्वारिका के कृष्ण के, वृंदावन के कृष्ण के कितने विवाह हुए, ये अनंत विवाह हैं। भगवान आपके सबके पति हैं, यही भाव मानना चाहिए, है ना। गोपियां पति के भाव से ही भजती हैं, पति में कुरुते नमः। हाँ, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। सारी सखियां भगवान को किस रूप में भजती हैं, पति के रूप में। इसलिए भगवान को जो जिस भाव से भजे उस भाव से मिलते हैं। पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, पुत्र हुए प्रद्युम्न, सम्रासुर को मारे और रति से विवाह किए, भगवान के पुत्र का विवाह भी हो गया, प्रद्युम्न जी का। फिर भगवान का दूसरा विवाह हुआ, किसके साथ, जामवंत की बेटी। अब देखो, अब भगवान के जो विवाह होंगे ये उधारी चुकाने वाले हैं। ये कौन से विवाह हैं,
ये उधार वाले हैं। आओ कैसी उधारी है वो भी आपको बताऊं। भगवान की भी ना भक्तों से उधारी चलती रहती है, आज नहीं कल चुकाएंगे। भगवान की एक उधारी जामवंत जी के साथ थी। जामवंत जी कौन है? त्रेता वाले जामवंत जी, जिन्होंने हनुमान जी को मोटिवेट किया था लंका जाने के लिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। वो जामवंत जी राम जी की सेना में थे ना। एक जामवंत जी की बेटी का नाम है जाम्बवती। राम जी से जामवंत जी बोले कि प्रभु आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सीता से कर चुका हूं, एक वाला हूं मैं, एक पत्नी वाला। जामवंत जी बोले प्रभु कर लीजिए, मेरी बेटी आप से विवाहित होगी और कौन उसके लिए सही वर है। राम जी बोले ऐसा है अभी नहीं कर सकते, आपका मन है तो मैं आपके मन को तोड़ भी नहीं सकता, भक्तों की इच्छा पूरी करना भगवान का धर्म है। तो बोले आपकी बेटी से मैं अगले अवतार में विवाह करूंगा, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तो त्रेता युग की उधारी द्वापर युग में चुका रहे हैं भगवान। किससे ब्याह करके? जाम्बवती से कर लिया। फिर तीसरा विवाह भगवान की पत्नी है भूदेवी। भू मतलब भूमि, धरती। ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी तो हमारी माता है, भारत माता। तो भारत माता के पति कौन है? भगवान नारायण। तो ये धरती माता, इनके पति कौन है? इनका विवाह हुआ था वाराह भगवान से। भाई वाराह भगवान ने पृथ्वी को अपनी डाढ़ों में रखा था ना, जब हिरण्यकश्यप को मारा, तो हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को जब उठाया तो पृथ्वी और बाराह भगवान का विवाह हुआ। और पृथ्वी और बाराह से एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम है भौमा, भूमि पुत्र भौमा। परंतु वो रास्ता गलत हो जाने से उसका वो राक्षसों जैसा काम करने लगा, तो नाम पड़ा भौमासुर। वो असुर जैसा काम करने लग गया, संगति गलत मिल जाने से। तो ये पृथ्वी माता भगवान की पत्नी है, ठीक है। अच्छा, जब पृथ्वी मां को पता चला कि मेरे प्रभु बाराह भगवान अब कृष्ण रूप में आए हैं, भाई बाराह कहो या नृसिंह कहो या राम कहो या कृष्ण कहो, मतलब सबका एक ही भगवान अनेक लीलाओं के लिए अनेक अवतार धारण कर रहे हैं। तो जब पृथ्वी मां को पता चला कि मेरे प्रभु मेरे पति अब कृष्ण अवतार ले रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। तो पृथ्वी माता सत्यभामा जी बन के प्रकट हो गई। और ये भगवान का जो तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ, ये साक्षात पृथ्वी माता है। भूदेवी इन्हें कहते हैं, भूदेवी। भगवान की एक पत्नी है भूदेवी, मतलब भूमि। श्रीदेवी, श्रीदेवी मतलब श्री मतलब लक्ष्मी। तो भगवान की भूदेवी, बोलो भूदेवी, बोलो भूदेवी, श्रीदेवी और लीला देवी। लीला देवी हैं राधा रानी, लीला देवी राधा रानी, भूदेवी पृथ्वी और श्रीदेवी रुक्मणी। श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी। ये तीनों के पति को कहते हैं त्रिपति। तो इन तीनों के पति होने से नाम पड़ा तिरुपति बालाजी, जो आज तिरुपति जी हैं। त्रिपति क्या नाम पड़ा? नाम सही है त्रिपति। त्रिपति
पर अपभ्रंश हो गया, तिरुपति हो गया। 3 के पति त्रिपति, पुराना प्राचीन नाम है त्रिपति वाला जी, पर आज का नाम ये है तिरुपति वाला जी। ठीक है। हमारी राधा रानी का एक अवतार और हुआ, आपको पता है? हमारी राधा रानी का एक अवतार और हुआ है जिनको दक्षिण में जानते हैं, उत्तर भारत में कम लोग जानते हैं, जिनका नाम है गोदाम्बा। क्या नाम है? क्या नाम है? गोदाम्बा। तो भगवान गोदाम्बा जी जो है, ये साक्षात जैसे यहां पर हम लोग राधा कृष्ण जानते हैं, ऐसे वहां गोदाम्बा कृष्ण कहते हैं दक्षिण में। राधा रानी का वही लीला, वही स्वरूप, वही प्रेम। भगवान रंगनाथ भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं गोदाम्बा मैया। ये गोदाम्बा जी कौन है? गोदाम्बा जी के पिताजी बगीचे से पुष्प लाते हैं और माला बनाते हैं पुष्पों की, और भगवान रंगनाथ जी को पहनाते हैं। जब रंगनाथ जी को उनकी माला पुजारी जी पहनाते, तो एक दिन क्या हुआ कि पिताजी को माला बनाते देख गोदाम्बा जी वो भी माला बनाने लग गई। इसलिए जैसे अपने उत्तर भारत में ऐसा माला चलता है, बोलो हाँ चलता है ऐसा, अपन लोग ऐसे माला देखते हैं ना, पर दक्षिण में ऐसा माला नहीं चलता। दक्षिण में ऐसा माला चलता है, नीचे से जुड़ा नहीं रहता, ऐसा। दक्षिण में ऐसा माला चलता है। और आपने देखा होगा दक्षिण के विग्रहों को, तो भगवान तिरुपति बालाजी कैसे माला पहनते हैं? उनका माला ऐसा ही रहता है, ऐसा नीचे तक जाएगा और नीचे तक, चरणों तक, है ना, ऐसे नीचे गांठ नहीं रहती, ऐसा। तो ऐसा माला गोदाम्बा जी ऐसा माला बनाती हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। उत्तर और दक्षिण की थोड़ी सी परंपरा अलग अलग है। एक्चुअली क्या हुआ, उत्तर भारत में ना, यहां पे मुगलों ने, अंग्रेजों ने खूब शासन किया। यहां के मंदिर तोड़े गए, यहां की परंपराएं तोड़ी मरोड़ी गईं। तो अंग्रेजों ने और मुगलों ने सैकड़ों साल हमें गुलाम बनाया, तो गुलामी का प्रभाव उत्तर भारत में ज्यादा पड़ा। पर ना तो मुगल और ना तो अंग्रेज दक्षिण तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसलिए दक्षिण के मंदिर भी और परंपराएं भी, प्राचीन परंपराएं भी आज भी सुरक्षित हैं, क्योंकि वहां अंग्रेजों का, अब जैसे आप रंगनाथ भगवान का मंदिर देखिए, श्री रंगम, उसे अंग्रेज नहीं तोड़ पाए, ना तो मुगलों ने तोड़ा, जबकि मुगलों ने यहां के सारे मंदिर तोड़ दिए। अयोध्या का मंदिर, मथुरा का मंदिर, काशी का मंदिर, गुजरात का मंदिर, सोमनाथ, सब तोड़ा, पर दक्षिण के मंदिर नहीं तोड़े। क्यों? क्योंकि दक्षिण तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि रास्ता भी कठिन था, वहां गर्मी भी ज्यादा थी, और वहां लोग एकजुट थे, वो लड़ लेते थे। हम लोग ज्यादा बिखर गए जातियों के नाम पर, यहां बिखराव ज्यादा हो गया। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं शूद्र, मैं तो लड़ाई हो गई, तो फूट डालो शासन करो का नारा यहां चल गया। पर दक्षिण में एकजुटता रही आई, वहां परंपराएं सुरक्षित रहीं, इसलिए आज भी परंपराएं वहां सुरक्षित हैं, प्राचीनता आज भी वहां सुरक्षित है।
पूजा की पद्धति आज भी वहां की अलग है, क्योंकि यहां गुलामी के बाद ना अधिकांश चीजों में मिलावट हो गई। प्राचीनता बची है। तो आपको गोदाम्बा जी के बारे में दास बता रहा है कि गोदाम्बा जी भगवान को माला बनाकर देती। अब पिताजी की माला, एक माला पिताजी बनाते गोदाम्बा जी के और एक माला गोदाम्बा जी। तो पुजारी जी के पास 2 माला जाने लगी। तो जो गोदाम्बा जी के पिताजी माला बनाते वो भगवान माला गिरा देते, और जो गोदाम्बा जी बनाती वो माला भगवान धारण कर लेते। गोदाम्बा जी की माला धारण करने लग गए। एक दिन पिताजी ने मना कर दिया, ए बेटी तू क्या कर रही है, तू क्यों माला बना, मैं तो बना रहा हूं। अब बेटी को मना किया तो गोदाम्बा जी ने नहीं बनाया, पिताजी ने मना कर दिया, फूल सारे ले लिए। अब उनकी पिताजी की माला बनी और वो लेके भगवान को पहनाने पुजारी जी गए। भगवान ने सारी माला गिरा दी, रंगनाथ भगवान ने माला धारण नहीं की। उस समय की बात है। आज देखो ऐसा है, अब मैं आपको कुछ बातें बताऊं तो आप आश्चर्य मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, आपको भरोसा हो या ना हो। उस जमाने में जब रामानुजाचार्य जी थे, जब रामानंदाचार्य जी थे, जब वल्लभाचार्य जी थे, जब सूरदास जी थे, जब तुलसीदास जी थे, उस जमाने में भगवान, मंदिर के भगवान अपने भक्तों से बात करते थे। जो मुख्य भक्त हुआ कर, श्रेष्ठ सबसे नहीं, पर जो भक्त थे उनसे बात करते थे। अब जैसे जगन्नाथ जी की कथा, जगन्नाथ जी माधवदास जी से बात करते थे, तो सब जैसे धन्ना जाट से शालिग्राम जी बात करते थे, नामदेव जी से विट्ठलनाथ जी बात करते थे, गोरा कुम्हार से विट्ठल देव जी बात करते थे। तो ये सब भक्तों की कथाएं हैं कि भगवान बात करते थे। तो जब पुजारी जी ने देखा कि प्रभु माला गिरा रहे हैं, तो वो पुजारी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। कहा कि प्रभु आप माला क्यों गिरा रहे हैं, आज आप श्रृंगार क्यों धारण नहीं कर रहे हैं, क्या गलती हो गई। तब भगवान ने कहा, गोदाम्बा जी के पिताजी का नाम लेकर, सुनो, उनसे जाके कह दो कि वो हमारे लिए माला ना बनाया करें, अपनी बेटी से बनवाया करें। अब भगवान बोले, पुजारी जी बोले कि आप उनकी बेटी का नाम क्या है, बोले उनकी बेटी का नाम है गोदाम्बा। अच्छा, तो आप उनके माला नहीं पहनोगे, नहीं नहीं हमें गोदाम्बा का माला पहनना, गोदाम्बा जी का। ठीक है, पुजारी जी गए, वो बगीचे की रखवाली करते थे, मतलब भगवान के मंदिर का बगीचा था। तो बगीचे में वो लोग ना केवल देख रेख, पानी डालना, पुष्पों को संभालना, माला बनाना, ये उनकी सेवा थी। तो माली की बेटी गोदाम्बा जी, वहां पुष्प बनाने वाले, तो गोदाम्बा जी ने, अब भगवान का आदेश मिला कि गोदाम्बा जी आपको माला बनाना है। अब गोदाम्बा जी इतने, जो अब ये समझ लीजिए कि जो राधा रानी हैं वही साक्षात गोदाम्बा जी हैं। प्रभु की सेवा में गोदाम्बा जी, रंगनाथ भगवान की सेवा में। तो भगवान माला पहनने लग गए। अब गोदाम्बा जी ना नित्य आने लग गई। अब क्या होगा, वो माला तो पहनने लग गए, लेकिन एक दिन गोदाम्बा जी ने आज तक प्रभु का दर्शन किया नहीं था, केवल माला बनाती थी। तो एक दिन सोचा कि मेरे बनाए माला में प्रभु कैसे लगते हैं, एक बार मैं जाऊं। तो एक दिन गोदाम्बा जी गईं। तो जैसे ही गोदाम्बा जी गईं, तो गोदाम्बा जी आई हैं, तो गोदाम्बा जी भगवान को नहीं देखी। भगवान, अच्छा रंगनाथ जी कैसे हैं पता है आपको, लेटे हुए हैं। जो रंगम मंदिर है रंगनाथ जी का, वहां भगवान लेटे हुए हैं। कहाँ हैं? दक्षिण में लेटे हुए।
ऐसे लेटे हैं, ऐसे जैसे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं तो उनके पांव में लक्ष्मी जी बैठी हैं पांव दबाने के लिए और भगवान लेटे हुए। तो जैसे ही मंदिर में पहली बार गोदाम्बा जी प्रवेश करती हैं तो भगवान ऐसे लेटे थे, उठ गए और भगवान ने उठकर गोदाम्बा जी को, ये देखो ये, अब यहां इस चित्र को ध्यान से देखिए टीवी पर आप, शेष सैया पर नारायण भगवान लेटे हैं, यही है रंगनाथ भगवान, और लक्ष्मी जी देखो बगल में है, और बीच में आप देखिए, बीच में छोटे रूप में जो है ना, ये भी ठाकुर जी का विग्रह है, सेवा विग्रह, चल विग्रह। ये बीच में भगवान नारायण हैं और इस तरफ गोदाम्बा जी हैं और इस तरफ लक्ष्मी जी हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरा। तो भगवान ऐसे लेटे हैं, रंगनाथ भगवान क्या है, ऐसे लेटे हैं। तो गोदाम्बा जी को लगा कि मैंने माला जो पहनाया बनाया है एक बार देखूं। तो भगवान को देखने पहली बार जब वो मंदिर में पधारी तो भगवान रंगनाथ भगवान उठकर बैठ गए। वो जब बैठे तो लक्ष्मी जी चरणों में थी। लक्ष्मी जी ने कहा आज काहे बैठ गए, कोई गड़बड़ है? लक्ष्मी जी ने झांक के देखा तो गोदाम्बा जी आ रहे हैं। तो भगवान लक्ष्मी जी को देख के फिर लेट गए। केवल आपका ही बस ऐसा सेटअप नहीं है, भगवान के साथ भी ऐसा होता है। पर भगवान भी क्या करें, भगवान भी वश में होते हैं। किसके? भक्त के। तो लक्ष्मी जी, अब लक्ष्मी जी तो चरणों में हैं ही। भगवान बोले, लक्ष्मी जी बोली ये कौन है? भगवान बोले ये गोदाम्बा जी हैं। देखो ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं और इस तरह से ये केवल लीला मात्र है। भगवान में कोई दोष दृष्टि नहीं होती, कोई दोष दर्शन नहीं होता। ये केवल लीला है और आनंद की बातें हैं, विनोद की बातें कही जाती हैं। तो भगवान जब गोदाम्बा जी आई तो दूर खड़ी हो गई और भगवान को देखने लग गई। तो भगवान को देख रही, अच्छा ये वही माला है जो हमने बनाया है। अब जैसे ही गोदाम्बा जी आई तो भगवान ने अपना माला फिर से गिरा दिया, और गिराया तो पुजारी जी आए। पुजारी जी आए तो कहा कि प्रभु माला क्यों गिरा दी आपने? भगवान बोले उनसे कहो कि वो पहनाए। तो गोदाम्बा जी से कहा कि आप माला पहनाइए। तो गोदाम्बा जी की और भी कथाएं हैं, पर वो इतना प्रेम भगवान से, वो साक्षात लक्ष्मी जी का ही एक रूप है। किनका रूप है? इसलिए गोदाम्बा जी के हाथ में एक तोता है। कौन बैठा है? शुक। राधा जी के पास भी एक तोता, जिन्हें आप सुखदेव जी कहते हैं, जिन्होंने परीक्षित जी को भागवत सुनाई, वो तोता, वो सुखदेव जी कौन है? वो राधा जी के संग सदा रहते हैं शुक रूप में। वही राधा जी और वही तोता अब प्रकट हुए हैं गोदाम्बा जी के रूप में। और गोदाम्बा जी भगवान के प्रेम में जब वो 9 वर्ष की हुई, 9-10 साल की, इतना प्रेम था, इतना प्रेम कि वह भगवान रंगनाथ जी में समा गई। और आज भी दक्षिण में भगवान की पूजा लक्ष्मी जी के साथ, तो इसलिए भगवान के साथ जहां लक्ष्मी जी होंगी वहां गोदाम्बा जी जरूर होंगी। इसलिए आप यहां जब ऊपर गौरी गोपाल भगवान का मंदिर देखेंगे तो यहां पर भगवान के मंदिर में राधा जी भी बैठी हैं जो छोटे विग्रह हैं, और राधा जी के साथ रुक्मणी जी भी हैं, और भगवान नारायण के साथ एक तरफ लक्ष्मी जी हैं और एक तरफ गोदाम्बा मैया हैं, जिन्हें कहते हैं गोदा रंगमन्नार भगवान। भगवान का नाम क्या पड़ा फिर? गोदा रंगमन्नार भगवान। बोलो सब लोग, बोलिए गोदा रंगमन्नार भगवान की। क्या नाम है? क्या नाम पड़ा? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम बता? क्या नाम है? क्या नाम बाबूजी?
नहीं, सुनो, गोदा रंगमन्नार भगवान, गोदा रंगमन्नार भगवान। तो ये भगवान, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये रंगनाथ जी कौन है, इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, फिर बता दूं। इस धरती पर यदि आपसे कोई सवाल कर ले कि इस धरती पर पहला भगवान का विग्रह कौन सा है, पहला, फर्स्ट, इस संसार में पहली प्रतिमा भगवान की कौन है, तो ये यदि आपसे सवाल आए तो इस धरती की, इस सृष्टि की जो भगवान की पहली प्रतिमा है, पहली मूर्ति है, वह रंगनाथ भगवान ही है। ये कब से है? जो रंगनाथ भगवान आज दक्षिण में है, यह भगवान पहले अयोध्या में थे। ये रंगनाथ भगवान कौन है? दशरथ जी इन्हीं की पूजा करते थे। ये राम के भी इष्ट हैं, राम ही वह हैं, पर चूंकि राम लीला के लिए मनुष्य बनकर आए। अच्छा, राम के पूर्वज हुए हैं मनु शत्रुपा। दशरथ जी पिछले जन्म में मनु हैं और कौशल्या जी पिछले जन्म में शत्रुपा। तो मनु और शत्रुपा ने भगवान की 10,000 साल तक तपस्या की। तो मनु शत्रुपा ने तपस्या की, और जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हुए। कौन? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न हुए। तब मनु शत्रुपा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, बोले मां वरदान मांगो। तो तीनों ने मना कर दिया, बोले हम आपसे वरदान नहीं मांगेंगे। जिन्होंने आप तीनों को भेजा है, जब वो आएंगे उनसे वरदान मांगेंगे। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान नहीं लेंगे, आप तीनों को जिन्होंने भेजा है उनसे बात करेंगे। तब अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को कौन भेजता है? तो इन तीनों के ऊपर हैं भगवान नारायण। तो भगवान नारायण आए मनु जी के पास, मनु शत्रुपा के पास, चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान आए। भगवान नारायण ने कहा वरदान मांगिए, क्या वरदान चाहते हैं? मनु शत्रुपा जी। तो मनु जी ने कहा प्रभु बस आपका दर्शन था, करने का मन था, बस हो गया, आप शत्रुपा जी से पूछ लीजिए। तो भगवान ने यूं ही कह दिया, मां आप वरदान मांगो। क्या मुंह से क्या निकल गया? क्या निकल गया? मां आप वरदान मांग लो। अब मां निकल ही गया। तो शत्रुपा जी ने कहा प्रभु यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो आप अपने जैसा मुझे पुत्र दीजिए। मनु जी ने भी यही कहा कि आप अपने जैसा मुझे। तब भगवान बोले कि मेरे जैसा पुत्र तो कोई है ही नहीं भाई, मेरे जैसा तो केवल मैं हूं। तब भगवान बोले कि ठीक है, मेरे जैसा कोई नहीं तो मैं ही आपको द्वापर में, त्रेता में, मैं ही आपको त्रेता में आपको पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। तब तक आप जाइए, अभी बैकुंठ में रहिए मेरे साथ। फिर जब त्रेता आएगा, ये घटना है सतयुग की, बोले जब त्रेता आएगा तो आप दशरथ कौशल्या बन के प्रकट होंगे। तब मनु जी ने कहा कि मुझे फिर ऐसा है कि बैकुंठ मत ले चलो, जहां आप आओगे मुझे अभी से वहां भेज दो। तो भगवान बोले कि मैं अयोध्या आऊंगा। तो कहा कि मुझे भी वहीं भेजो। तो मनु शत्रुपा बैकुंठ ना जाकर अयोध्या के राजा बन गए, मनु और शत्रुपा। तो मनु जी ने कहा कि प्रभु आप तो आओगे त्रेता में, और अभी चल रहा है सतयुग, अभी लाखों साल हैं। तो
तो ऐसा करिए कि आपका मैं दर्शन करता रहूं, आपके बिना मैं रहूंगा कैसे। तो ऐसा करिए कि तब तक आप मुझे कोई अपना विग्रह दीजिए, ताकि मैं आपको भोग लगाकर आपकी सेवा करके आपके दर्शन का अनुभव करता रहूं। तब भगवान नारायण ने कहा अच्छा ठीक है। तब भगवान नारायण मनु जी के लिए पहला विग्रह खुद भगवान नारायण अपना तैयार करते हैं, और लेटे हुए नारायण लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं शेषनाग भगवान के ऊपर। वही हैं अयोध्या में आकर के प्रभु विराज गए, और मनु जी ने दिव्य मंदिर बनाया, और भगवान रंगनाथ भगवान की सेवा करने लगे। ये रंगनाथ भगवान। तो ये अयोध्या जी में आए तो सबसे पहला विग्रह कौन है? रंगनाथ जी। तो रंगनाथ जी आए कहां? अयोध्या। फिर जब अयोध्या में आए राम, अब मनु शत्रुपा क्या बन के आ गए हैं? दशरथ जी। और हाँ, अब आए राम, राम ने मारा रावण को, और विभीषण जी आए लंका अयोध्या। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आप अपने ये भगवान मुझे दे दीजिए, मैं लंका ले जाना चाहूंगा और इनकी वहां सेवा करूंगा, क्योंकि आप तो लंका से आ गए, अब लंका में कौन। तब भगवान ने कहा विभीषण ले जाओ। तो वही रंगनाथ भगवान अयोध्या से विभीषण जी लेकर जाने लगे लंका। पर भगवान ने विभीषण जी से एक शर्त रख दी कि मैं चलूंगा तो सही, पर आप मुझे कहीं रास्ते में रख मत दीजिएगा। यदि आप रख देंगे तो फिर मैं वहीं का हो जाऊंगा। विभीषण जी बोले ठीक है। अब विभीषण जी भगवान को लेकर के चले, लेकिन क्या हुआ कि जब विभीषण जी पहुंचे गोदावरी के तट पर, मतलब वहां जहां आज रंगनाथ जी हैं, रंगम करके एक स्थान है, रंगम, श्री रंगम। क्या नाम है स्थान का? श्री रंगम करके जगह है गोदावरी नदी के तट पर। जब वहां विभीषण जी पहुंचे तो विभीषण जी को लघु शंका आ गई, और जब विभीषण जी को लघु शंका आई तो वो लघु शंका करने गए और भूल गए कि मुझे इन्हें रखना नहीं है, और भगवान को रख दिया जमीन पर। और जहां रखे थोड़ा ऊंची जगह थी वहां रख दिया, और लघु शंका करके आचमन करके लौटे। अब भगवान को उठाएं तो भगवान उठे ही नहीं। भगवान बोले विभीषण ये चीटिंग है, हमने कहा था जहां हम रह जाएंगे सो रह जाएं, अब यहीं। विभीषण जी बोले प्रभु फिर लंका। भगवान बोले सुनो, हम अपना भारत छोड़ के लंका जाना ही नहीं चाहते, हम पर तुम्हारी तरफ देखेंगे। इसलिए रंगनाथ भगवान का मुख लंका की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। नजर तुम्हारी ओर होगी विभीषण, पर हम जाएंगे नहीं, हम अपना भारत यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, तुम रोज आया करो। कहते हैं आज भी रंगनाथ भगवान का पूजन करने विभीषण जी आते हैं, पहला पूजन विभीषण जी ही करते हैं। तो ये रंगनाथ भगवान है। तुलसीदास जी ने, अच्छा शंकर जी भी रंगनाथ भगवान की पूजा करते हैं। आपको एक दोहा याद हो तो मेरे संग गाओ। तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर जी क्या कह रहे हैं कि बार बार बर मांगहूं। आगे बोलो याद होए तो। हरस देव श्रीरंग, हरस देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। रामचरितमानस में ये दोहा है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। शंकर जी वरदान मांग रहे हैं कि बार बार बर मांगहूं, हरस देहु श्री रंग। श्री रंग मतलब रंगनाथ जी। ये रंगनाथ जी कौन है? राम, कृष्ण, हरि, नारायण, वही अनेक रूपों में विराजे हैं। तो ये भगवान की कथाएं हैं जो अनंत हैं। तो राधा जी, रुक्मणी जी और गोदाम्बा जी,
इनमें कोई अंतर मत मानो। एक ही तत्व लीला के लिए अलग अलग बन जाते हैं। अब जैसे ये तो हो गई रंगनाथ भगवान की महिमा। अब रंगनाथ जी जहां मंदिर है वहीं से 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूरी पर तिरुपति बालाजी है। अब तिरुपति बालाजी कब के हैं पता है आपको? इसी कलयुग के। तिरुपति बालाजी कब प्रकट हुए? कलयुग में। पर इनकी भी कथा त्रेता से जुड़ी है। रंगनाथ भगवान की कथा सतयुग से जुड़ी है और तिरुपति बालाजी की कथा प्रकट हुई कलयुग में, पर कथा जुड़ी है कहां से? कथा जुड़ी है त्रेता। कौन सी कथा? कहो, समय हो तो सुना दो जरा सी। है कि कहीं जाना है? सुनो, ऐसा हुआ कि रावण ने चुराया सीता जी को। तो रावण ने असली सीता जी को चुराया था कि छाया सीता को? असली सीता कहां थी? अग्नि में। रावण ने जिन सीता को चुराया वो असली सीता नहीं थी। असली सीता को राम जी ने अग्नि में वास दे दिया था। ये लिखा है, कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, जो छाया सीता है उनका नाम है वेदवती। तो वेदवती नाम की एक ब्रह्मा जी की बेटी है। ये राम को पति के रूप में चाहती हैं। तो राम जी ने अपनी लीला में सम्मिलित कर लिया। रावण इन्हीं को चुरा के ले गया सीता समझकर। अब रावण को मार दिया राम जी ने। सीता जी की वापसी हो गई। और जब वापसी हुई तो सीता जी अग्नि परीक्षा हुई, आपने सुना होगा। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता जी अग्नि में ही थी असली वाली। तो अग्नि से वापस आई, वापसी थी। तो जो ये छाया सीता थी जिनका नाम वेदवती था, इन्होंने राम से कहा कि प्रभु मुझे आपकी पत्नी होने का सौभाग्य कब मिलेगा? तब भगवान ने कहा कि अभी तो त्रेता है, मैं सीता का पति हूं, पर वेदवती चिंता ना करो, मैं कलयुग में तुम्हारा पति बनूंगा। जाओ तपस्या करो। तो वेदवती जी फिर चली गई तपस्या करने। अच्छा, उसी समय एक घटना घट गई बैकुंठ में। अब देखो, एक कथा जुड़ी है त्रेता की, अब एक कथा और है बैकुंठ से जुड़ी हुई। एक बार भृगु जी ने किया यज्ञ। किसने किया यज्ञ? भृगु ऋषि ने। तो भृगु ऋषि ने जब यज्ञ किया तो किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, पहली पूजा ब्रह्मा की करो। कोई बोला कि शंकर जी बड़े हैं, शिव जी की पहली पूजा करो। कोई बोला विष्णु जी बड़े हैं, उनकी पूजा करो। तो भृगु ऋषि हो गए कंफ्यूज कि ब्रह्मा बड़े कि विष्णु बड़े कि शिव बड़े। तो भृगु ऋषि बोले मैं परीक्षा तीनों की लेता हूं और जो मेरी परीक्षा में पास हुआ वो सबसे बड़ा। तो पहले गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आए, भृगु तुमने प्रणाम नहीं किया? तो भृगु जी बोले कि ये देखो, बात बात में आप गुस्सा करते हो, पहले पूजा के लायक आप तो हो नहीं। अब गए शंकर जी के पास। तो शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा आओ भैया गले लगाऊं। भृगु जी आपको, आप आए हमारे घर, आओ स्वागत करें गले लगाकर। भृगु जी बोले हम आपके गले लगना नहीं चाहते। तो शंकर जी को भी गुस्सा आ गया कि वाह, हम आपके सम्मान में खड़े हैं और आप देखो जरा। शंकर जी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। भृगु जी बोले कि आप भी पहले पूजा करने के योग्य नहीं हैं। आपको भी गुस्सा बहुत आता है, बात बात में गुस्सा। तब गए बैकुंठ भृगु जी। भगवान नारायण लेटे थे शेषनाग भगवान के ऊपर। तो गए भृगु जी तो भगवान की छाती पर एक लात जमा दिया, धड़ाम। किसने लात मारा? भृगु ऋषि ने। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गोपाल जी की छाती पे एक लात का भी निशान रहता है, चरण चिन्ह भगवान की छाती पर, चरण।
अब छाती पे लात मारा। तो एक बात यहां पर समझने की ये है, ये पूरी कथा मैंने क्यों सुनाई, क्योंकि ये कथा से ही तिरुपति जी की कथा प्रकट होगी। भृगु जी ने लात मारी कहां? हृदय में। और भगवान नारायण के हृदय में वास होता है लक्ष्मी जी का। तो वो लात जाके लगा लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी हो गई नाराज। अच्छा, नाराज कब हुई? लात पड़ा तब नहीं, नाराज तब हुई कि जब भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़े और कहा, भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? तब भृगु जी बोले कि आप ही प्रथम पूज्य हैं। आपको मैंने लात मारा तो भी आपको क्रोध, इसलिए इस संसार में पहली पूजा, लोग कहते हैं ना पहली पूजा गणेश जी की होती है, लेकिन आज आपको बताऊं कि गणेश जी से भी पहले भगवान विष्णु की, भगवान श्रीमन नारायण की पूजा होती है। अब आप कहोगे कैसे? पहली पूजा तो गणेश जी की होती है। तो सुनो, जब आप गणेश जी की पूजा करने के लिए संकल्प लेते हो तो संकल्प में नाम किसका बोला जाता है? 3 बार बोलिए, विष्णु विष्णु विष्णु। आप कोई भी पूजा करेंगे, चाहे सूर्य जी की पूजा करिए, शंकर जी की पूजा करिए, दुर्गा जी की पूजा करिए, गणपति जी की पूजा करिए, किसी भी पूजा को करिए, सत्यनारायण भगवान की कोई भी पूजा करेंगे, संकल्प जो बोला जाएगा उस संकल्प में पहले 3 बार विष्णु 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 ही बोला जाएगा। तो ये प्रथम पूज्य भगवान विष्णु है। उस संकल्प में पहले शिव शिव नहीं बोला जाएगा, ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं बोला जाएगा, गणेश 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 नहीं बोला जाए, क्या बोला जाएगा? विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार विष्णु विष्णु बोलिए। कोई भी पूजा यज्ञ अनुष्ठान में पंडित जी बोलते हैं 3 बार विष्णु कहिए। जब आपका विवाह होता है उस समय भी जो संकल्प होते हैं, इस धरती पर, इस संसार में जब भी कभी कोई संकल्प होगा तो संकल्प के पहले में 3 बार विष्णु का ही प्रथम नाम भगवान विष्णु का होगा, वही प्रथम पूज्य। गणेश जी की पूजा का भी संकल्प, उसमें भी पहले विष्णु जी का नाम, फिर गणपति जी की पूजा स्टार्ट होगी। समझ में आई? ये तो हो गई, भृगु जी ने निश्चित कर लिया प्रथम पूज्य भगवान विष्णु हैं। अब सुनो, इसलिए विष्णु जी की पूजा। अब आगे चलते हैं दूसरी कथा की ओर। भृगु जी तो लात मार के चले गए, पर भृगु जी ने लात मारा तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई। अच्छा, लक्ष्मी जी नाराज इस बात से नहीं हुई कि लात मार दिया, इस बात से नाराज हुई कि वाह प्रभु, वो पंडित जी लात मार के चले गए और आप उनसे पूछ रहे हो चोट तो नहीं लग गई, आपको चोट तो नहीं लग गई, और हम जो घायल हो गई हमसे नहीं कहा? अरे कम से कम उनका एक पांव पकड़ के एक उंगली तोड़ देते। वो लात मार के भाग गए हमें। भगवान बोले नहीं नहीं, वो पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, वो बेचारे दिन भर हमारे ही तो नाम जपते रहते हैं, हम भला उनकी उंगली कैसे तोड़ देते? इसलिए लक्ष्मी जी ना ब्राह्मणों से नाराज हो गई। इसलिए आप देख लीजिएगा, हमेशा ब्राह्मण भीख ही मांगता है, भिक्षा। एक गरीब ब्राह्मण था, सुदामा जी, जितनी भी कथाएं मिलेंगी आपको, एक गरीब ब्राह्मण। गरीब क्यों हैं? क्योंकि भृगु जी ब्राह्मण थे। देखो, ब्राह्मण भगवान की छाती पे लात जब मारा तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, और लक्ष्मी जी बोली कि सुनो, ये पंडित जी लोग आपकी उपासना भले करें पर मैं इनसे दूर रहूंगी। इसलिए ब्राह्मणों से लक्ष्मी जी बड़ी दूर रहती हैं। ब्राह्मण हमेशा, अधिकांश 95% ब्राह्मण आज भी गरीब ही हैं, और गरीबी भी मतलब गजब वाली गरीबी कि भिक्षा से ही गुजारा होगा। सही है गलत है?
आपके भी गांव नगर में आसपास कभी ब्राह्मणों को देखिए, वो गरीब ही मिलेंगे आपको, क्योंकि लक्ष्मी जी से पंगा आप लिए हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों ने लक्ष्मी जी को भले छोड़ दिया, पर अपने प्रभु भगवान नारायण को नहीं छोड़ा। इसलिए ब्राह्मण भले गरीब है, भिक्षा मांगकर गुजारा कर लेगा, परंतु ब्राह्मण सदा वफादारी से, ईमानदारी से अपना कार्य करता है। भगवान का भजन यजन वही करता है। इसलिए कोई भी पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, ब्राह्मण को ही बुलाया जाता है। अब आप कहो ब्राह्मण ही क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी जिनसे रूठ गईं, अब ब्राह्मण चाहते तो बोल देते कि प्रभु आपको छोड़ता हूं मैं, लक्ष्मी जी से सॉरी कह देता हूं, मां आप तो ना रूठो, लेकिन नहीं, लक्ष्मी जी रूठे तो रूठ जाएं। मतलब पैसे के पीछे नहीं भागेगा, भगवान के पीछे भागेगा। और जो पैसे के पीछे भाग जाता है वो भगवान को छोड़ देता है। इसलिए मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण को ही बनाया जाता है अधिकांश। क्यों? क्योंकि यही भगवान से प्रेम करता है, ये सेवा ठीक करेगा। क्योंकि इसे लक्ष्मी से मतलब तो है ही नहीं, क्योंकि इसे पहले ही पता है कि अपनी लक्ष्मी जी से कट्टी है, तो अपने तो एक ले दे के भगवान ही है। तो प्रभु आप ही दया करे रखना, लक्ष्मी जी तो नाराज हैं, लेकिन प्रभु आप ना रूठना है? इसलिए शालिग्राम जी मंदिरों में होते हैं, नहवा दो दिखा के खा लो। इसलिए जितनी श्रद्धा और समर्पण भाव से मंदिर में ब्राह्मण भगवान की सेवा कर सकता है, आप दूसरे को देख लीजिए, उस समर्पण उस श्रद्धा से पूजा नहीं करेगा। आज का युग बदल रहा है कुछ, आज लोग लोभी हो रहे हैं, पर सुदामा जैसे लोग तब भी लोभी नहीं थे। सुदामा कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे, लेकिन सुदामा को कोई पैसा देता और कहता कि कृष्ण को छोड़ दो, ये पैसा लो। सुदामा के एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हमारे एक राजा हैं, आप उनका गुणगान करो, वो आपको बहुत सारा पैसा देंगे। नहीं, ब्राह्मण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, भगवान के लिए लिखी। वो ऐसा किसी राजा महाराजा के लिए लिखते, उनके लिए स्तुति और कविताएं, तो वो राजा कितना धन दे सकता था, पर धन की गुलामी करते तो ऐसे महापुरुष धरती में ऐसे महान ग्रंथ ना दे पाते ना। क्योंकि लालच आने के बाद व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता। उदाहरण से समझिएगा। जैसे बहुत अच्छा गाते थे, वो कौन था जो मुगलों के यहां अच्छा गाया करते थे? तानसेन। क्या नाम था? तानसेन। अब जरा सुनिएगा, तानसेन इतना अच्छा गाते थे तो जाके राजा के दरबार में गाने लग गए पैसा के लिए। बोलो हाँ। लेकिन तानसेन के गुरुजी श्री हरिदास जी यहीं थे वृंदावन में। राजा ने बुलवाया, तानसेन जब तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे, जरा बुलाओ। तब कहा तानसेन ने कि महाराज, हम अपने बादशाह के लिए गाते हैं, वो अपने बादशाह परमात्मा के लिए गाते हैं। कहा नहीं नहीं बुलाओ, वो हमारे लिए गाएंगे। कहा कि महाराज वो आएंगे तो नहीं, पर आप चल के दर्शन कर सकते हैं। हरिदास जी से कहा चलो हमारे दरबार में, जितना पैसा बोलोगे हम देंगे, हमारे लिए गाइए। हरिदास जी बोले पागल, तू अपने को राजा महाराजा सम्राट कह रहा है, तुम जैसे जिस परमात्मा के चरणों की धूल नहीं है, हम उस सम्राट के लिए गाते हैं, उस परमात्मा के लिए गाते हैं। ऐसे लोगों की कविताएं लक्ष्मी के लिए बहते तो ये बह जाते,
पर लक्ष्मी जी में ना बहे, ये नारायण में स्थित रहे। इसलिए मंदिर में पुजारी ब्राह्मण को ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बाकी लोग धन में बह सकते हैं, एक ब्राह्मण है जो धन से ऊपर भगवान को रखता है। धन से भी ऊपर किसको रखता है? भगवान। क्योंकि लक्ष्मी जी रूठेंगी तो रूठ जाएं, भगवान नहीं रूठने चाहिए। ठीक है, बातें बड़ी गहरी हैं, आप कितना समझ पाएंगे मुझे नहीं पता। तो अब लक्ष्मी जी हो गई नाराज। किससे हो गई? भगवान भृगु जी से, ब्राह्मणों से नाराज। तब क्या हुआ? तब कहा भगवान ने, लक्ष्मी जी हम नाराज हो गई, तो चली गई नाराज होके, और जाके मां भगवती लक्ष्मी तिरुमला पर्वत पर चढ़ गई। कौन सा पर्वत? जैसे यहां पर गिरिराज जी हैं, यहां पर कामतानाथ जी हैं, चित्रकूट में, वृंदावन में पर्वत है ना, हम लोग पूजा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा, कामतानाथ जी की परिक्रमा चित्रकूट में। ऐसे दक्षिण में तिरुमला पर्वत है, जहां लक्ष्मी जी चली गई तपस्या करने। फिर बैकुंठ से भगवान, लक्ष्मी जी तो चली गई, तब बैकुंठ के भगवान नारायण लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए चले। और जब ढूंढने के लिए चले तो वो तिरुमला पहुंचे, तो वहां पर एक पद्मावती नाम की कन्या थी। ये वही पद्मावती जिनको रावण ने चुराया था, छाया सीता, वो वाली छाया सीता वेदवती क्या बनी? पद्मावती। और भगवान आए तो पद्मावती से कर लिया ब्याह। तो लक्ष्मी जी डबल नाराज हो गई, हमें ढूंढने आए थे, हम नाराज होके आई थी, हमें ढूंढने आए, एक ब्याह और कर लिया, अब डबल नाराज। और जब नाराज हुई लक्ष्मी जी, तो भगवान डरते डरते लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी तपस्या, अच्छा ये पांव लात मारी भृगु जी ने तो नाराज हो गई, तपस्या करने लगी लक्ष्मी जी। तब भगवान मनाने गए, और मनाते हुए कहा कि देवी ये पद्मावती, लक्ष्मी जी बोली ये कौन है? बोली पद्मावती तपस्या की, ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, मुझे पति रूप में त्रेता में ही चाह रही थी, पर त्रेता में तो मैंने कह दिया कि अभी नहीं, पर अब इनको अब वरदान ही मांग रखा है, पति मुझे बनाना चाहती हैं, तो आप ऐसा करो कि आप इनको भी जगह दो। और तब तक तीसरी दौड़ी दौड़ी आ गई, लीला देवी, जिन्हें आप राधा जी कह सकते हैं, गोदाम्बा जी कह सकते हैं। तो भगवान ने तीनों से विवाह किया, लक्ष्मी जी, पद्मावती और लीला देवी। तो तीन हो गई, भूदेवी, श्रीदेवी और लीला देवी, तीनों के पति तिरुपति। तो ये राम से जुड़ी कथा तब की है। तो ऐसी कथाएं हैं हर स्थान की, हर लीला की अनेक कथाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से,